एक अंग्रेज ने पूछा, भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति आपकी महारानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज बोला, नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे देश में हर एक स्त्री महारानी होती है। पत्नी, पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूमकर पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, आज खाने में बाई का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। देखो, घर में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। एक कप बढ़िया कॉफ़ी पीने का मन है, जरा बना दो। इस महीने तुमने कितने की शॉपिंग करी, जरा बताओ। किटी पार्टी में कितना खर्चा किया? मेरी 2-3 शर्ट के बटन टूट गए हैं, उनको ठीक कर दो। पत्नी बोली, ये लो जी, आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया। बारिश में औरतों का मूड कैसा रहता है? अमीर औरतें, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मज़ा आएगा। मिडिल क्लास औरतें, चलो चाय के साथ पकौड़े खाते हैं, मज़ा आएगा। और फिर बची कालू की बीवी, ए जी सुनो ना, कमरे में रस्सी बांध दो, कपड़े सुखाने हैं। सोचने की बात, 3500 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप और भाई बहन बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त ही नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। पत्नी, विंडो का लॉक नहीं खुल रहा है। पति, ऐसा करो, थोड़ा तेल गरम करके उस पर डाल दो। पत्नी, क्या उससे लॉक खुल जाएगा? पति, ट्राई तो करो। 15 मिनट बाद पति ने पत्नी को फ़ोन किया, तुमने ट्राई किया? पत्नी, हाँ किया, पर अब तो लैपटॉप ही ऑफ हो गया है। पति, अरे पागल, पहले ये तो बताती कि विंडो कौन सी है। पत्नी, विंडो 7 है जी। साड़ियों का रंग जाएगा नहीं, गया तो पूरे पैसे वापस। यह बोर्ड पढ़कर कई महिलाओं ने साड़ियाँ खरीदी। घर जाने पर पता चला कि साड़ियों का रंग तो बेहद कच्चा है और जरा सा पानी लगते ही उतरने लग गया है। गुस्से में तमतमाई महिलाएं दुकान पर गईं और दुकानदार पर बरस पड़ी। आपने हमसे धोखा किया, हमारे पैसे वापस करो। दुकानदार ने महिलाओं को बोर्ड ध्यान से पढ़ने को कहा। लड़की दोस्त होने पर गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। कोई लड़की आपकी पोस्ट लाइक करती है तो वो सिर्फ पोस्ट लाइक करती है, आपको नहीं। कोई लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तो वो आपकी मित्रता स्वीकार करती है। कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो वो आपकी फ्रेंड बनना चाहती है, गर्लफ्रेंड नहीं। कोई लड़की आपकी पोस्ट पर कमेंट करती है तो वो अपने विचार रखती है, आपसे फ्लर्ट नहीं करती। कोई लड़की अपनी पोस्ट तुम्हें टैग करती है तो वो अपने विचार शेयर करती है, आपके ख्यालों में खोई हुई नहीं होती, समझे? सड़क किनारे एक बनिए की एक छोटी सी दुकान थी। अचानक एक दिन उसके सामने एक बड़ा सा स्टोर खुल गया। स्टोर वाले ने बैनर टांग दिया, घी 300 रुपये किलो। बनिए ने भी बोर्ड लगा दिया, घी 280 रुपये किलो। स्टोर वाले ने फिर अगले दिन बैनर टांग दिया, घी 250 रुपये किलो। बनिए ने फिर बोर्ड पे लिख दिया, घी 240 रुपये किलो। ये रोज़ की मारामारी देख के एक सज्जन ने बनिए को समझाया कि वो बड़ा स्टोर है, वो घाटा भी उठा लेंगे, तुम उनसे ज़्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए उसकी बराबरी बिल्कुल मत करो। बनिए ने उन सज्जन की ओर सिर से पांव तलक देखा और बोला, हम तो घी रखते ही नहीं। 18 साल के थे तब लगता था
अपना टाइम आएगा। 30 के हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है। सब रिश्तेदारों को बुलवा लो, अपने टाइम का इंतज़ार ना करें, बस खुलकर जिएं, खिलखिला कर हंसें। बड़ी बहू BSNL, शांत स्वभाव, हमेशा घूंघट ओढ़े रहती थी, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। बाद में दूसरी बहुएं आईं, सुंदर लाल परी सी, एयरटेल। कुछ ही सेकंड में मॉडर्न बहू आइडिया आई जो दुनिया बदल देती थी। गोरी चिट्ठी विदेशी मैम वोडाफोन आई बहू बनकर। जैसे तैसे सब अपने अपने पत्नी धर्म निभा रही थी। पता नहीं कहाँ से ये लटके झटके दिखाती बलखाती सबके होश उड़ाती 56 छुरी जियो आ गई, जो सौतन बनकर सारी बहुओं का जीना हराम कर रही है। कहते हैं औरत के दिल में सिर्फ उसके लवर या उसके पति के लिए जगह होती है, लेकिन आदमी का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें दोस्त की लवर, बीवी की सहेली, सामने वाली, बाजू वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, सब्जी वाली, दूध वाली, धोबन, काम वाली, अपनी साली, भाई की साली, बहन की ननद और थोड़ी बहुत अपनी बीवी के लिए भी जगह होती है। सच में आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। भगवान वक्त से मांगो वत्स, क्या मांगते हो? वक्त, भगवान जी प्लीज मुझे पत्नी से लड़ने की शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए, बुद्धि दीजिए। भगवान, चित्रगुप्त इसको एक तरफ बिठाओ, लगता है इसे ज्यादा चढ़ गई है। बुढ़ापे की लाठी के रूप में हर कोई चाहता है एक आज्ञाकारी पुत्र। एक बार सोच कर देखिए कि आपके बुढ़ापे की असली लाठी कौन है, आपका बेटा या बहू? याद रखिए कि ये बहुएं वही बेटियां हैं जिनके जन्म पर ज़्यादातर लोग आंसू ही गिराते हैं। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर बेटियों के जन्म पर जश्न भी मनाया है, किंतु ये आंकड़े अभी शून्य समान हैं। हाँ, तो सवाल बहू को लेकर है। कितने बेटे हैं जो आपने माता पिता की दिनचर्या के विषय में जानते हैं, लेकिन 100 में से 100 बहुएं अपने सास ससुर की दिनचर्या को बखूबी जानती हैं, और कुछ एक अपवादों को छोड़कर वे उन्हें सारा दिन निभाती भी हैं। बहू मायके चली जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी सास ससुर को ही होती है, क्योंकि उनका बेटा मात्र सुबह शाम औपचारिक रूप से उनका हाल चाल ही पूछ सकता है। उनका ख्याल रखना बेटे के बस में नहीं होता। जितना स्नेह आप बेटे से करते हैं, उसका आधा स्नेह बहू से करके देखें, आपके बुढ़ापे की लाठी सबसे मजबूत होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।